आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायमंड हिंदी क्लासेस में। और आज का टॉपिक होगा कक्षा 12 हिंदी में संस्कृत खंड पाठ 1 भोजस्योदार्यम, यानी भोज की उदारता। यानी एक राजा हुए थे भोज, उनकी उदारता का वर्णन किया है। तो आइए शुरू करते हैं। तत् कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्रवाय देव कोपि नावशेषो विद्वान् द्वारी वर्तते इति। तत् माने इसके बाद, कदाचित माने कभी, द्वारपाल माने द्वारपाल, आगत्य माने आकर, महाराजम माने महाराज, भोजम माने भोज से, प्रवाह माने कहा, देव माने के देव, कोपि नावशेषो माने लंगोटी मात्र, विद्वान माने विद्वान, द्वारी माने द्वार पर, वर्तते माने है, इति माने ऐसा कहा। इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा कि हे देव, कोपी नावशेषो माने लंगोटी मात्र ही है, यानी अति निर्धन, विद्वान द्वार पर आया है, इति माने ऐसा कहा। राजा प्रवेशाय इति प्रवाह है। राजा मन राजा ने, प्रवेशाय माने प्रवेश कराओ, इति माने इस प्रकार, प्रवाह माने कहा। राजा ने कहा प्रवेश कराओ। तत्प्रविष्ट से कवि भोजमालोक्य अद्य में द्वारिद्र्यनाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षशृणुचि मुमोच। तत्मान इसके बाद, प्रविष्ट माने प्रवेश होकर, से माने वह, कवि माने कवि, भोजमालोक्य माने राजा भोज को देखकर, अद्य माने आज, में माने मेरी, दारिद्र नाशो माने दरिद्रता का, भविष्यति माने नष्ट हो जाएगी, मतवा माने मानकर, तुष्टो माने संतुष्ट होकर, हर्षाश्रुणि माने खुशी के आंसू, मोमोच माने बहाए या गिराए। इसके बाद प्रवेश होकर कवि ने राजा भोज को देखकर कहा कि आज से मेरी दरिद्रता यानी निर्धनता समाप्त हो जाएगी, ऐसा मानकर संतुष्ट होकर खुशी के आंसू बहाए। राजा तमालोक्य प्रवाह है। राजा तमालोक्य माने उसे देखकर, प्रवाह माने बोले। राजा विद्वान को देखकर बोले कि हे कवि, किम माने क्यों, रोदसी माने रोते हो। राजा ने कहा कहे कवि, क्यों रोते हो, इति माने ऐसा कहा। तत् कविरा है। तत् माने इसके बाद, कविराय माने कवि ने कहा राजन के हे राजन, आकर्ण माने सुनिए, मध्य गृह स्थितिम माने मेरे घर की स्थिति। इसके बाद कवि ने कहा कि हे राजन, मेरे घर की स्थिति सुनिए, नहीं दशा सुनिए। दोबारा देखेंगे। इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा कि हे देव, एक विद्वान द्वार पर खड़ा है जिसके शरीर पर केवल लंगोटी मात्र है। राजा ने कहा उसे प्रवेश कराओ। इसके बाद वह कवि राजा भोज को देखकर यह कहता है, आज मेरी दरिद्रता यानी निर्धनता समाप्त हो जाएगी, ऐसा मानकर उस कवि ने खुशी के आंसू बहाए। राजा ने उसे देखकर कहा कि हे कवि, किम माने क्यों, रोदसी माने रोते हो। राजा ने उसे देखकर कहा कि हे कवि, क्यों रोते हो। तब उसके बाद कवि ने कहा, हे राजन,
आप मेरे घर की दशा सुनिए। अये लज्जानुच्चे पथि बचन मार्कण्य गृहिणी। अये माने अरे, लाजा माने खीलें, उच्चे माने ऊंचे स्वर में, पथि माने रास्ते में, वचन माने स्वर में, गृहिणी माने गृहिणी ने, यानी कवि की पत्नी ने कहा अरे खीलें ले लो, ऐसा तेज स्वर में सुनकर शिशु माने शिशुओं के, इन बच्चों के, कर्णों माने कान, यत्नात् माने यत्नपूर्वक, सुपिहितवती माने बंद कर दिए, दीन बदना माने दीन मुख वाली ने, यानी रास्ते में तेज आवाज में यह सुनकर कि खीलें ले लो, ऐसा कवि की पत्नी ने सुना और उसने अपने बच्चों के कान यत्नपूर्वक बंद कर दिए। दीन बदना माने दीन मुख वाली ने। मई माने मुझ, क्षीणोपाय माने उपायहीन पर, यत कृतम दृशाव श्रुव हुले माने मुझ उपायहीन पर उसने आंसू भरी दृष्टि डाली, यानी अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली। तदंत वह दृष्टि, अंत माने मेरे अंदर, शाल्यम माने कांटे की भांति, शाल्यम माने कांटे की तरह, वह दृष्टि मेरे अंदर कांटे की तरह चुभ गई। त्वमसि माने आप ही, पुनरुद्ध मुचित माने आप ही उसे निकालने में समर्थ हैं। दोबारा देखेंगे इस श्लोक का अर्थ। जैसे ही रास्ते में किसी ने तेज आवाज में, तेज स्वर में कहा कि खीलें ले लो, इस तरह कवि की पत्नी ने सुनकर अपने बच्चों के कान यत्नपूर्वक बंद कर दिए, दीनमुख वाली पत्नी ने। तो कवि ने कहा कि उसने मुझ उपायहीन पर अश्रु भरी दृष्टि डाली, जो मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई। उसे निकालने में आप ही समर्थ हैं, कि हे राजन, उसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। तब राजा ने कहा कि राजा शिव शिव इति, राजा ने ऐसा कहा, यानी शिव शिव कहा। उदीर्यन प्रत्यक्षम लक्ष्यम दत्वा प्रवाह, ऐसा कहकर राजा ने प्रत्यक्षरम माने उसके प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम माने लाख, दत्वा माने दिए, प्रवाह माने कहा। राजा ने शिव शिव कहकर उसके प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 रुपये या 1,00,000 मुद्राएं दी। और प्रवाह माने बोले त्वरितम गच्छ गेहम, त्वरितम माने शीघ्र ही, गच्छ माने जाओ, गेहम माने घर, कि तुम शीघ्र ही घर जाओ। त्वं गृहिणी खिन्न वर्तते, त्वं माने आपकी, गृहिणी माने पत्नी, खिन्न माने दुखी, वर्तते माने है, कि तुम्हारी पत्नी दुखी है, इसलिए आप शीघ्र ही घर जाओ। अन्यदा भोज, अन्यदा माने दूसरे दिन, भोज माने भोजने। श्री महेश्वरम माने शिव को, नमित मान नमस्कार, शिवालयम व गच्छत माने शिवालय में गए, यानी अगले दिन राजा शिव के मंदिर में नमस्कार करने के लिए मंदिर गए, यानी अगले दिन राजा भोज शिव के मंदिर में नमस्कार करने के लिए गए। तदा कोपी
ब्राह्मण राजा नाम शिव सिन्नधो प्रवाह देव। तब कोपी माने कोई, ब्राह्मण माने ब्राह्मण, तब कोई ब्राह्मण, राजा नाम माने राजा से, शिव सन्निधो माने शिव के सामने, प्रवाह माने बोले, देव माने हे देव। कि राजा जब मंदिर में यानी शिव के मंदिर में शिव को नमस्कार करने के लिए अर्थात पूजा करने के लिए मंदिर गए, तभी कोई ब्राह्मण राजा से कहता है कि हे राजन, शिव सन्निध माने शिव सन्निधो माने शिव के मंदिर के सामने, प्रवाह माने बोला या कहा कि हे देव सुनिए कि अर्ध दानव बैरिणा, अर्ध माने आधा, दानव बैरिणा माने दानव के बैरी अर्थात विष्णु, गिरिजा अर्धम माने पार्वती ने, अर्धम माने आधा, शिव माने शिव, शिवस्या हंतम माने शिव को हरण कर लिया है, यानी शिव का आधा भाग विष्णु ने और आधा भाग पार्वती ने ले लिया या हरण कर लिया है। देवत्य माने हे देव, जगती तले माने पृथ्वी तल पर, पुरहराभावे माने शिव के अभाव के कारण, समूलति माने समाप्त हो गई है, कि उनका अभाव हो गया है, यानी इस पृथ्वी तल पर भगवान शिव का अभाव हो जाने के कारण, या कह सकते हैं देह रहित हो जाने के कारण, गंगा सागर अम्बरम शशिकला नागाधिप क्षमातलम, यानी गंगा सागर में मिल गई और जो शशिकला थी वो अंबर में चली गई, और नागाधिप माने यानी शेष नाग, क्षमातलम माने पृथ्वी के नीचे चले गए अर्थात पाताल लोक में चले गए। सर्वकत्वम आदिसुरम त्वम गमत त्वाम मातु भिक्षाटनम, भिक्षाटनम यानी आप में सर्वज्ञता और अधीश्वरता माने ईश्वरता आप में आ गई, यानी सर्वज्ञता और ईश्वरता आप में आ गई। तो माने आप में या तुम में आ गई, माँ माने मुझे, तू भिक्षाटन माने मुझे केवल भिक्षाटन ही मिला अर्थात मैं भिखारी बन गया, अर्थात मुझे भीख मांगने का कार्य ही मिला। दोबारा देखेंगे, इसमें ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, आधा भाग शिव का आधा भाग विष्णु ने और आधा पार्वती ने ले लिया, जिससे इस संसार में या पृथ्वी तल पर शिव देव देह रहित हो गए, और जो गंगा थी वो सागर में मिल गई, और उनके सिर पर जो शशिकला थी यानी चंद्रमा था वो अंबर में चला गया यानी आकाश में, और जो शेष नाग थे वो पाताल लोक में चले गए, और आपको सर्वज्ञता और ईश्वरता मिल गई और मुझे भिक्षाटन मिल गया अर्थात मुझे भीख मांगने का कार्य मिल गया, या कह सकते हैं मैं भिखारी बन गया। राजा तुष्ट तस्मे प्रत्यक्षरम लक्ष्य ददो, राजा ने उसे संतुष्ट होकर उनको प्रत्येक अक्षर पर यानी उनके प्रत्येक अक्षर पर उनको लक्ष्य माने लाख, ददो माने दिए। इस प्रकार ब्राह्मण के प्रत्येक अक्षर पर संतुष्ट होकर राजा ने 1 लाख रुपए दिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसका अगला भाग मिलेगा कल के वीडियो में।